बाहर का अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव नहीं था। यह कुछ ऐसा था, जीवित, कुछ ऐसा जो सांस लेता था। और देखा, अमाया वहां थी। हाँ, दरवाजे पर खड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से गीला था, लेकिन अभिव्यक्ति के बिना, मानो वह किसी सम्मोहन में थी। मैंने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच वह चीज हिल रही थी। कम, लंबा। जैसे जैसे वह प्राणी निकट आता गया, उसकी आंखें बढ़ती गईं। मानव आंखें, लेकिन सभी मर चुके हैं। मैंने दरवाजा कसकर बंद कर दिया, और पहली बार ऐसा लगा जैसे घर मेरी रक्षा कर रहा है। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। खिड़कियां कपड़े से ढकी हुई थीं, और जमीन पर बना घेरा अंगारों से जगमगा उठा। मैं लाल नोटबुक के पास गया। एक नया पृष्ठ लिखा गया था। मुहर अभी भी उस प्राणी को पकड़े हुए है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। तुमने 3 वादे किए थे देव। और अचानक मुझे याद आया, जैसे दर्द और यादों की लहर मेरी छाती के अंदर टूट रही हो। पहला वादा अमाया से किया गया था, जब हम बच्चे थे। अगर घर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। दूसरा, मेरे दादाजी राघव के लिए था। उनके अंतिम दिनों में, जब वे इस दुनिया में नहीं रहे, वास्तविकता को उन्माद से अलग करना। आपने जो शुरू किया था, मैं उसे पूरा करता हूं। और तीसरा, यह मेरे लिए था। पहले चक्र के दौरान, जब मैंने सब कुछ भूल जाने का निर्णय लिया, तो दर्पण में, अगर मैं यहां वापस आऊं, तो शायद यह आखिरी बार होगा। तो फिर मैं समझ गया। घर एक चक्र था, एक अधूरा अनुष्ठान जो दोहराया गया। उसने नई यादों के साथ वही गलतियां आकर्षित की। हर बार जब कोई वादा तोड़ता था, तो घर बढ़ता जाता था। मैं वापस तहखाने में चला गया। ताला लगा दरवाजा अब आधा खुला था। उसके पीछे एक पूरा दर्पण था, जो बाकी सभी से बड़ा था। उन्होंने अतीत दिखाया, लेकिन यह भी कि क्या हो सकता था। मैंने अमाया को मुस्कुराते हुए देखा। मैं बड़ी हूं। राघव अभी भी जीवित है। घर में शांति है। लेकिन इस प्रतिबिंब के पीछे छायाएं हिलने लगीं। धीरे धीरे, मानो वे मेरे निर्णय का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि फर्श पर बना वृत्त चरमराने लगा है। दरारें दिखाई दी। सील टूट रही थी। 2 दिन बाकी थे। या फिर मैं घर को हमेशा के लिए सील करने का कोई रास्ता खोज लूंगा, या फिर वह खुल जाएगी। और इस बार सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए।